एक महिला के शव को रिक्शे में ले जाया जा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं दी जा रही, जबकि प्रावधान है कि एम्बुलेंस फ्री में मिलनी चाहिए। इनको फ्री में एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। तो एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हो इसे? अब पता है एम्बुलेंस दे ही नहीं रहे, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकारी एम्बुलेंस फ्री में होती है। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो आपके पास किराए के पैसे नहीं है, दाह संस्कार कैसे करेंगे इसका? कैसे करेंगे, कहीं से लेंगे किसी से। इन तस्वीरों को देखकर जहन से चीख चीख कर यही आवाज आ रही होगी कि क्या इंसानों के भीतर इंसानियत मरती जा रही है। ये है बिहार के बेगूसराय के रहने वाले 40 साल के झुनझुन, जो कि बेलदारी का काम करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। मौजूदा समय में ये फरीदाबाद के गांव सरूरपुर इलाके में तुलसी कॉलोनी में 50 गज में अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। इनकी पत्नी 35 साल की अनुराधा को करीब 6 महीने पहले तेज बुखार और सिर दर्द हुआ था। इसके लिए उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में जब उनकी हालत नहीं सुधरी तो फिर उन्हें दिल्ली एम्स में दिखाया, फिर भी उनकी पत्नी ठीक नहीं हुई। करीब 3 महीने पहले एक निजी अस्पताल में इनकी पत्नी की जांच कराई गई तो पता चला कि इसे टीबी है। इससे पहले अनुराधा के इलाज में करीब 4 लाख रुपए खर्च किए जा चुके थे। फिर अनुराधा का इलाज बीके अस्पताल में शुरू हुआ और डॉक्टर दवाई देकर अनुराधा को घर भेज देते थे। इलाज के नाम पर खाना पूर्ति करते रहे और निजी अस्पताल में ले जाने की सलाह देते रहे। अनुराधा के पति का कहना है कि बीती 28 जनवरी को सुबह अनुराधा की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे ऑटो में लेकर बीके अस्पताल पहुंचे और यहां करीब 1 बजे इमरजेंसी में अनुराधा को दिखाया। स्टाफ ने कहा कि बीपी और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। इसके बाद कोई टेस्ट नहीं हुए और करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने अनुराधा को मृत घोषित कर दिया। पत्नी की मौत के बाद असली परेशानी शुरू हुई। झुनझुन ने बताया कि जब वो अपनी पत्नी के शव को इमरजेंसी से लेकर जाने लगे तो वहां मौजूद स्टाफ से उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस मांगी, तो इस पर एक महिला स्टाफ कर्मचारी ने कहा कि बाहर जाकर प्राइवेट एम्बुलेंस कर लो। हालांकि झुनझुन के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो अस्पताल से सब्जी के ठेले पर अपनी पत्नी की डेड बॉडी घर लेकर चले गए। महिला के शव को रिक्शे में ले जाया जा रहा है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं दी जा रही, जबकि प्रावधान है कि एम्बुलेंस फ्री में मिलनी चाहिए। इनको फ्री में एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। शव है और यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए गए कि भाई यहाँ पर एम्बुलेंस दी जाएगी और फ्री में दी जाएगी। लेकिन आज देखिए फरीदाबाद ये बीके हॉस्पिटल का हाल है, जहाँ पर शव ले जाने के लिए फ्री में एम्बुलेंस भी नहीं दी जा रही, कहा जा रहा है प्राइवेट में। आप रिश्तेदार हो इसके? एक मौत हुई है, क्या लगती है आपकी वो? मेरे पत्नी है। कितनी उम्र है इनकी? 35 साल। किस बीमारी के कारण हुई है? इनको टीबी की बीमारी हो गई। कब एडमिट करा था? ये एडमिट तो 3 महीना पहले करा था यहाँ बीके अस्पताल में। हाँ, तो फिर यहाँ से घर ले गए, घर से फिर लेकर आए एडमिट करे, फिर 70गंज ले गए, मेहरौली ले गए, मतलब कई जगह घूमे हो, जब यहाँ वापस लाए हो। हाँ प्राइवेट। फिलहाल इनकी मौत हो गई है। तो एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हो इसे? अब पता है एम्बुलेंस दे ही नहीं रहे, पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, सरकारी एम्बुलेंस फ्री में होती है। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो पैसे लगाइए, 500-700 रुपए लेंगे, ले जाइए। 500-700 में नहीं जाएंगे, पूछिए। 500-700 में नहीं जा रहे हैं। कहाँ पे ले जानी है बॉडी? है सारण में ले जाने हैं। सारण में। सारण में ले जानी है तो आपके पास किराए के पैसे नहीं है, दाह संस्कार कैसे करेंगे इसका? कैसे करेंगे, कहीं से लेंगे किसी से। कर जाओ। इनके पास किराए तक के पैसे नहीं थे, तो ऐसे में इन्होंने पड़ोसी और रिश्तेदारों से चंदा इकट्ठा किया। किसी ने 1000 रुपए दिए तो किसी ने 500 रुपए, तो किसी ने 50 रुपए दिए, तो किसी ने 100 रुपए दिए। इसके बाद झुनझुन के पास 5000 रुपए इकट्ठे हो गए और इनमें से 4000 रुपए का अंतिम संस्कार का सामान खरीद कर लाए। अनुराधा की डेड बॉडी को जब शमशान घाट लेकर गए तो 5500 रुपए फीस मांगी गई। इसके बाद फिर से शमशान घाट में मौजूद लोगों से पैसे इकट्ठे किए और शमशान घाट की कमेटी को जमा कराए। तब जाकर 29 जनवरी को अनुराधा का झुनझुन ने अंतिम संस्कार किया। इस घटना पर बीके अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह का कहना है कि हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस में डेड बॉडी ले जाने का प्रावधान नहीं है। मृतकों के लिए हर्ष वैन या फिर मॉर्चरी वैन की व्यवस्था होती है, जो कि रेड क्रॉस के माध्यम से दी जाती है। ये जो मामला चल रहा है सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है
और उसमें एक जो युवक है अपनी पत्नी के शव को ठेले पे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे, इस वीडियो संज्ञान में है, क्या कुछ मामला था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है उसमें हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। जो डेड बॉडी के लिए हर्ष वैन होता है, मोर्चरी वैन, वो रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। जिला फरीदाबाद के अंदर भी हर्ष वैन अवेलेबल है और रेड क्रॉस के द्वारा दी जाती है। यदि कोई भी परिवार में कोई ऐसी अगर डेथ हो गई है और उसको हर्ष वैन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे कंट्रोल रूम में वो आके अगर वो बताता है तो हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें उसकी डिटेल नोट की जाती है और उनको हर्ष वैन का जो ड्राइवर है उसका नंबर उसको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो बात कर सके और उसको हर्ष वैन मिल सके। एम्बुलेंस नहीं दी जाती। सर, मैं बात एम्बुलेंस और हर्ष वैन की भी नहीं कर रहा, मैं तो एक व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि काफी देर वो बेचारा घूमता रहा अपनी पत्नी के शव को ले जाने के लिए, परंतु उसे कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही नहीं मानते हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है जो आप कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे सारी जगह आईसी लगा हुआ है। ये 112 नंबर है सरकार के द्वारा। 112 नंबर डायल करने पे आज की तारीख में चाहे आपको एम्बुलेंस चाहिए, चाहे आपको फायर की कोई समस्या हो, चाहे कोई डिजास्टर हो गया हो, ठीक है, या कोई रोड एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस के रिगार्डिंग 112 पे कॉल करते ही मिलता है। सभी जगह बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा होगा कि हमने एलईडी बोर्ड पे लगाया हुआ है। भी डायल 112 से मिल सकती जी नहीं, इसलिए नहीं लगा हुआ है कि हर्ष वैन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है, रेड क्रॉस के द्वारा दी जा रही है। अगर हमारे कंट्रोल रूम में, जैसा मैंने बताया, अगर कोई कंट्रोल रूम में हमारे पास आता है, इमीडिएट रजिस्टर में उसकी एंट्री करके और उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे उसे दिक्कत ना हो और उसे हर्ष वैन उपलब्ध कराया जा सके। सर, एक जानकारी और मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है उसमें नहीं जाया जाता। जी, जब वो व्यक्ति किसी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक से उसने बात की तो उसने कहा कि 500 से 700 रुपए लगेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने कहा है उसको। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस का हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं होता, ना उनका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ होता है, ना उनकी एम्बुलेंस का टाई अप हमारे साथ होता है। इसलिए अंदर वैसे खड़ी हो जाती है? नहीं, अंदर बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। प्रशासन के द्वारा समय समय पे उनको बताया गया है, इनको बाहर निकाल दिया गया है। जो ये हमारा दशहरा ग्राउंड है वहाँ खड़ी होती है, अंदर प्रीमाइसेस में अलाउड नहीं है। अब सर, एक आखिरी सवाल है। अब आपके सामने संज्ञान में मामला आया है और बड़ी बात यह है कि चाहे उसको व्यवस्था मिली नहीं मिली, परंतु एक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ। वो ठेले पर जरूर अपनी पत्नी के शव को ले गए। क्या इसको लेकर जांच की जाएगी? देखा देखिए, ये जाएगा कौन तो इसका सिविल जिम्मेदार है? सर्जन महोदय के संज्ञान में आया है, बिल्कुल इसकी जांच कराएंगे। सुबह मुझे उन्होंने इस बारे में बताया था। मैंने, आपको याद हो, आपके सामने भी मैंने कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि कल हमारे पास कोई ऐसे सूचना प्राप्त हुई है। बोले सर, हमारे रजिस्टर में एक नाम आया है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपके सामने, जी, जी। और उनको इस बारे में उनको सूचना दी गई, ड्राइवर का नंबर दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि जिस केस के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या वो वही केस है या कोई दूसरा। इसकी जांच जरूर कराई जाएगी क्योंकि सरकार के द्वारा हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई रेफर केस है, कोई एक्सीडेंट केस है, कोई डिलीवरी केस है, तो उसको इमीडिएट एम्बुलेंस दिया जाए। हाँ, यदि हर्ष वैन की जरूरत है तो रेड क्रॉस के द्वारा दिया जाता है और वो भी हमारे कंट्रोल रूम से इमीडिएट अगर कोई आता है तो उसको नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल जांच की जाएगी अगर कोई ऐसी बात है। तो सुना अपने डिप्टी सिविल सर्जन का कहना है कि अगर किसी परिजन को शव ठेले पर ले जाना पड़ा है तो इस मामले की जांच कराई जाएगी। इमरजेंसी में मौजूद किसी स्वास्थ्यकर्मी ने पीड़ित को गलत जानकारी दी जिससे वो गुमराह हुआ और उसे सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया। इसकी जांच होगी और लापरवाही पाए जाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये खबर वाकई दिल को रुलाने वाली है, आंसू दिलाने वाली है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए लोगों से मदद मांगी और वो मदद के पैसे भी कम पड़े। ये खबर इंसानियत पर सवाल उठाती है। ये खबर सवाल उठाती है हमारी सुविधाओं पर, सरकारी व्यवस्थाओं पर। आपका इस खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।